आज हम अग्निवीर में रसायन विज्ञान के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, सबसे भारी धातु आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी होगी? सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है हमारी कौन सी? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है, याद रखना। अगर वहीं पूछा जाए सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का परमाणु या तत्व पूछा जाए, सबसे हल्का तत्व या परमाणु किसका होता है? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। अक्रिय गैसों के नाम पूछे जाए आपसे, अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? अक्रिय गैस है आपकी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। इनकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता शून्य होती है, इसीलिए इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। संयोजकता शून्य होती है, इसीलिए इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय गैसें होती हैं, इनकी संयोजकता शून्य होने के कारण इन्हें शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, या इन्हें नोबेल गैसेस या और कई नामों से इन्हें जाना जाता है। अगली बात करते हैं हम सबसे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में सबसे आवर्त सारणी में अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? अधिकतम या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? या सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखना विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है? अगर हम ये बात करें आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व है आपका सीजियम। यहाँ पर थोड़ा हम जान लेते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक और क्या होते हैं, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वे तत्व जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व। सीजियम सबसे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनी तत्व है। वहीं हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अगला है कि अगर किसी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। विद्युत ऋणात्मकता घटती है, जबकि विद्युत धनात्मकता क्या होती है? जबकि विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार में भी वृद्धि होगी। और क्या होगा? और उनका, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? परमाणु आकार में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ कोष बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।